राजस्थान के मुख्यमंत्री जहां एक तरफ लोगों के विकास की चिंता करनी चाहिए, उनके रोजगार की चिंता करनी चाहिए, आम आदमी की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, उसके स्थान पर लोगों का ध्यान बांटने के लिए राजनीतिक अंतर्विरोध और केंद्र के मंत्रियों के ऊपर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि वो राजस्थान की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी और राजस्थान सरकार में स्वयं में अंतर्विरोध है, अपने घर की फूट को नहीं संभाल सकते और आरोप दूसरों को मरने का काम कर रहे हैं और मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के विषयों को डाल रहे हैं। राजस्थान में 2 साल से कांग्रेस का शासन है। नगर निकायों के चुनाव का दूसरा फेज चल रहा है। 11 तारीख को मतदान होने वाला है और इस 2 साल के कालखंड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इस कांग्रेस सरकार के 2 साल के काले कारनामों को लेकर के आज ब्लैक पेपर जारी करने का तय किया है। उसी के तहत इनके पूरे काले कामों का चिट्ठा, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय होगा, अन्नपूर्णा योजना बंद करने का विषय होगा, पेंशनर्स को दवाई की व्यवस्था नहीं कर पाने का विषय होगा, आज इसी तरह विकास को ठप करने का विषय होगा, कानून व्यवस्था होगी, नगर निकायों के लिए अनुदान को पूरी तरह बंद करना और या वित्त आयोग का गठन नहीं करना, बेरोजगारी भत्ता बंद करना, इन सब विषयों को लेकर के आज ब्लैक पेपर भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया। सर, आपने भी दावा किया था कि 6 माह में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं राजस्थान में। मैंने समय नहीं कहा था, यहीं आपके बीच में बात। मैं आज भी इस बात को दोहराऊं कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार अपने अंतर्विरोधों से घिरी हुई है और अंतर्विरोध इतने अधिक हैं कि मुख्यमंत्री जी दूसरे पर आरोप लगाने के स्थान पर आज केंद्र के मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं। इस सरकार का भविष्य कितना होगा ये भगवान ही कह सकते हैं, खुद मुख्यमंत्री जी इसके बारे में भी गारंटी नहीं। सर, नगर परिषद में आपके गिर के लिए निकल के बाहर तक था कि बाकी लोग भी खड़े हो रहे हैं और के टिकट आपके विड्रॉल को हो गए। अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में लगभग पार्टी के सब कार्यकर्ता लगे हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कार्यकर्ताओं की एकजुटता, इस कांग्रेस सरकार के कारनामे, पिछली भाजपा सरकार के काम, इन सब को लेकर के यहाँ पर दौसा में अधिकांश हमारे लोग जीतेंगे और यहाँ नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी को दौसा शहर में लोगों की नाराजगी है वो पानी और सफाई व्यवस्था को लेकर। अपने को पता है कि पानी की समस्या दौसा की पुरानी है। पिछली भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस विषय को लेकर के जहाँ तात्कालिक समाधान के नाते हमने टैंकर बढ़ाने का काम किया, ट्यूबवेल को संख्या बढ़ाने का काम किया, वहीं 1685 करोड़ रुपया ईसरदा बांध के लिए भी उस समय की भाजपा सरकार के समय सैंक्शन हुआ। आज ईसरदा बांध का काम, उसको शुद्धिकरण का और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने का चल रहा है उसी पैसे से। और ये पैसा अगर कांग्रेस की सरकार ने 2 साल में उसकी ठीक तरह से मॉनिटरिंग की होती तो शायद गति मिलती और अगले 2 साल में पानी मिल जाता। 2 साल में इस सरकार ने उस काम को पूरी तरह रोका है, ठप किया है। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि इधर उधर की बात करने के स्थान पर इस ईसरदा डैम के काम को, जिसका पैसा पिछली भाजपा सरकार सैंक्शन कर गई है, उसको गति प्रदान करने का काम है। सर, किसानों के मुद्दे को कांग्रेस हाथ में ले रही है, कल भारत बंद का समर्थन कर रही है। कांग्रेस का खुद का कोई जनाधार नहीं है। इस किसान आंदोलन की आड़ में अपने जनाधार को ढूंढने का प्रयास करें। आज प्रधानमंत्री जी के कालखंड में किसानों के लिए बहुत ही सामान्य किसान की स्थिति को सुदृढ़ करने का काम हुआ है। स्थिति है कि हर बार MSP की कीमतों को लगातार घोषणा करके जो 2014 में जो गेहूं की, बाजरे की जो कीमतें थी, उन कीमतों में लगभग कोई 12% 15% के आसपास वृद्धि हुई है। उनको बिजली की राहत देने का काम, बाकी चीज़ों में राहत देने का काम हुआ है। इस सब का परिणाम है कि जो स्वामीनाथन आयोग की बात हम करते थे, उसकी रिपोर्ट के आसपास जो डबल फसल की कीमत करने की बात थी, वहाँ स्थिति तक आज सरकार पहुँची है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद किसानों की वर्षों की आज़ादी के बाद की रुकी हुई मांगें पूरी हुई। जहां MSP का आश्वासन केंद्र सरकार ने बार बार दिया, सदन के अंदर भी दिया, सदन के बाहर भी दिया, कृषि मंत्री ने दिया, प्रधानमंत्री ने दिया, वहीं उसके साथ साथ ही किसानों को एक छूट और मिली है। जब व्यापारी अपने पैन को कहीं भी बेच सकता है और कीमत तय कर सकता है, तो इस कानून ने उस किसान को भी अधिकार दिया है कि आप भी इसकी कीमत कहीं तय कर सकते हो। कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में जाके, जो कांग्रेस पार्टी इन 3 विधेयकों का विरोध कर रही है, वो अपने खुद के चुनाव के लोकसभा के घोषणा पत्र को पढ़ लें। उसमें उन्होंने इस बात का वादा किया है। पंजाब के घोषणा पत्र को पढ़ लें, कर्नाटक के घोषणा पत्र को पढ़ लें, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के घोषणा पत्र को पढ़ लें। कांग्रेस पार्टी स्वयं इनके निजीकरण के विषय को लेकर के आई थी। आज केवल अपने
धरातल ढूंढने के लिए कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। पार्टी के सहयोगी हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने समर्थन किया है 8 तारीख को, आप क्या कहें? देखिए, वो स्वतंत्र पार्टी है। हनुमान जी अपनी खुद की पार्टी चलाते हैं और एनडीए के गठबंधन दल के नाते से, इसलिए एनडीए के गठबंधन उनको अधिकार है अपने स्वतंत्र रूप से विचार रखने का। जब भी एनडीए की बैठक होगी उसमें प्रभावी रूप से रखें अपने विषय। बीजेपी सपोर्ट करेगी 8 तारीख? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कानून लेके आई है और उस कानून के समर्थन में करेगी। लेकिन सर 5 दौर की वार्ता तो खत्म, मतलब अभी तक बन 9 तारीख को फिर वार्ता है और वार्ताओं में किसानों ने भी ये नहीं कहा कि असंतोषजनक है, न सरकार कह रही है। सरकार ने कहा है कि एमएसपी की गारंटी हम देने को तैयार है, वही मुख्य मुद्दा था। इस आंदोलन की आड़ में कुछ लोग अपनी राजनीति ढूंढ रहे हैं। आज ऐसे चेहरे जो कहीं ना कहीं सीए के विरोध में खड़े होते थे, इस तरह के लोग भी इस आंदोलन की आड़ में खड़े हुए हैं। सर ब्लैक पेपर तो जारी किया है, लेकिन शहर के विकास का घोषणा पत्र कब जारी करेगी भाजपा? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने विकास के जो काम थे वो पानी का होगा विषय थे, उन सब विषयों को लेकर के आगे बढ़ाने का। ठीक है।